एक लड़की जब भी मेरी दुकान पर आती तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और एक दिन में ही सारे गहने भी बिक जाते थे। एक दिन मैंने खुश होके उसे कुछ गहने दे दिए। वह बहुत खुश हुई और बोली, तू अपने घर जा, वहाँ बहुत बड़ी खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने समझा वह मजाक कर रही है, लेकिन रात को जैसे ही दुकान बंद करके घर पहुँचा तो कमरे में पाँव रखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अमित है। मेरी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। शादी के बाद मैं अपने मम्मी पापा और पत्नी के साथ शहर में रहता था। यहाँ आकर मैं नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली, जिसमें ज्वेलरी के साथ साथ औरतों के जितने श्रृंगार के सामान होते वो सब भी रखने लगा और मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करने लगा। लेकिन मेरी मेहनत अभी तक रंग नहीं लाई। मेरी दुकान कम चलती थी। मेरी शादी मेरे मम्मी पापा की पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी मेरी मम्मी की सहेली की बेटी है। वह है तो बहुत खूबसूरत, मगर मुंह फट है और जो उसके दिल में आता है वह मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वह सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर इस बात के लिए उसे समझाता हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगती तो उसे मुंह पर मत बोला करो, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। वह कहती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, एक बहादुर लड़की हूँ, इसलिए दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। मेरी आदत हमेशा से ऐसी ही रही है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन मुझे उसकी यह आदत पसंद नहीं आती थी। अक्सर मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। मैं आजकल अपनी दुकानदारी कम होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था कि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की पूजा आरती किया करता था कि हे भगवान, मेरा बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। शाम होने को आई थी, लेकिन एक भी कस्टमर की शक्ल नहीं दिखी थी। गर्मी के मारे बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और मैं हाथ से पंखा झेल रहा था। मेरी नज़र सामने वाली ज्वेलरी की दुकान पर जमी थी, जहां एक के बाद एक कस्टमर आ रहे थे और ढेरों खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या ज्वेलरी अच्छी नहीं थी। मेरे पास हर तरह की ज्वेलरी मौजूद थी, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उस दुकान पर नज़र जमाए बैठा हुआ था, तभी एक भिखारन मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत शुरू कर दी, मेरी दुकान पर आखिर कोई कस्टमर क्यों नहीं आता है। तभी उस भिखारन ने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबूजी, मुझे एक कान का झुमका दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही जा रहा था। वह लंबी, जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसने एक घिसा हुआ फटा पुराना सा सूट पहन रखा था, जो काफ़ी गंदा हो चुका था, जबकि उसके सांवले रंग पर नाक में एक नथ भी दमक रही थी, जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वह अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देख फिर से कहा, बाबूजी, मुझे एक झुमका दे दो, मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। उसकी तरफ ध्यान दिया। वह हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे झुमके को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूँगा, पहले यह बताओ कौन हो तुम। तो उसने झुमके से नज़र हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम खुशबू है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो।
उसने बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर पर बनी झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने सुनकर सिर हिला दिया और एक प्यारा सा झुमका उसे निकाल कर दे दिया। वह झुमके लेकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, धन्यवाद बाबूजी। उसने मेरे द्वारा दिए गए झुमके को अपने कान में डाल लिया और कहने लगी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? वह सच में उस झुमके में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। उसने एक बार फिर से मेरा धन्यवाद किया और वह झुमका अपनी थैली में डालकर मुंह से कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और उसके चेहरे पर छाई हुई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे 5 मिनट ही गए हुए थे कि एक औरत मेरी दुकान पर ज्वेलरी लेने आ गई और मैंने उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं उस औरत को ज्वेलरी दिखाने लगा। अभी मैं उस औरत से फ्री ही हुआ था कि 4-5 औरतें और आ गई और ज्वेलरी देखने लगी। फिर यह सिलसिला चल निकला। अभी पहला कस्टमर जाता नहीं कि दूसरा भी आ जाता और फिर तीसरा। सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर अब कस्टमर बढ़ते ही जा रहे थे। एक कस्टमर कम से कम 600-700 का सामान खरीदता था। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने कस्टमर आते हैं और कितने गए। सारा दिन मेरे पास कस्टमर की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे सारे ज्वेलरी बिक चुके थे और आज पहली बार इतने कस्टमर्स को निपटाकर लगभग खाली दुकान को देखकर मैं हैरान रह गया कि आज यह सब कैसे हो गया। एक ही दिन में इतने कस्टमर आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीद कर अपनी दुकान फिर से भर ली। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को जाकर यह सब बताया, जिस पर वह भी बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रोज़ की तरह मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और दुकान की सफाई और भगवान की पूजा करने के बाद मैं कस्टमर का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वही लड़की सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसने कल वाला झुमका नहीं पहना हुआ था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया झुमका दिया था। फिर भी उसके कान खाली थे, लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबूजी मुझे झुमका दो ना। वह इतने प्यारे शब्दों में मुझसे झुमके मांगती थी कि मैं मना ही नहीं कर पाता। ऊपर से उसका सांवला और हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं देता था। आज वह एक फटा पुराना गुलाबी रंग का सूट पहनी हुई थी, इसलिए मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे एक गुलाबी रंग का झुमका दे दिया। उसने फिर मेरे द्वारा दिए गए झुमके को अपने कान में डाल लिया। वह अपने सूट से मैचिंग झुमका पहनकर बहुत खुश हुई और उसने फिर कहा, साहब अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से अपने कान से झुमके निकाल कर दुकान से बाहर निकल गई और मैं बहुत दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग गई। मैं दिन भर उसमें बिजी रहा। एक के बाद एक कस्टमर आते रहे और मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, लेकिन अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल ही नहीं पाऊँगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। फिर मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उसे बोला कि मैं महीने की तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा, तो वह दुकान पर रहने के लिए राज़ी हो गया। इस तरह वह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा और ज़िंदगी रोज़ की तरह चलती रही। मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती गई और वह लड़की भी रोज़ आती रही और मुझसे फ्री में कभी नथ तो कभी झुमका तो कभी चूड़ियाँ लेकर जाती रही। लेकिन मैंने कभी उसे ये सब पहने हुए नहीं देखा जो मैंने उसे दिए थे। उनमें से उसने एक भी ज्वेलरी नहीं पहना था, बल्कि हमेशा उसके कान, नाक और हाथ खाली ही रहते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम वह ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हो जो मैं तुम्हें देता हूँ। वह हंसकर टाल दी और फिर मुझसे उस दिन अपनी पसंद से हरी चूड़ियाँ लेकर चली गई। मैं भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और उसे मना ही नहीं कर पाता था। इस बात का मैंने अपने घर पर ना तो अपने मम्मी पापा और ना ही अपनी पत्नी से कोई जिक्र किया था, क्योंकि मुझे पता था
कि यह बात सुनते ही मेरे घर वाले मुझे डांटने लग जाते कि उसे रोज़ रोज़ इतने महंगे ज्वेलरी क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहते कि आगे से ये सब उसे मत देना। लेकिन वह लड़की रोज़ दुकान पर आती थी और मुझसे कुछ न कुछ लेकर चली जाती थी। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग जाती। मुझे अब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेज़ी से तरक्की की। मुझे बहुत हैरत होती थी कि उस लड़की के आने से मेरी दुकान पर कस्टमर की भीड़ क्यों लग जाती है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने कस्टमर आते हो। पहले मैं दुकान पर हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता, जहाँ हर समय भीड़ लगी रहती। मैं इसी लालच में उस लड़की को रोज़ कुछ ना कुछ दे देता था। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने का सोचा कि आखिर पता तो चले कि इस सब के पीछे कारण क्या है। फिर अगले दिन जब वह लड़की मेरी दुकान पर आई और कहा, बाबूजी मुझे एक पायल दे दो। मैंने उसे एक पायल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और इनका क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये पायल दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं ये सब पहने हुए देखा, बल्कि तुम्हारा तो हमेशा हाथ पैर और कान नाक खाली रहते हैं। कहने लगी, बाबूजी मैं अपनी शादी के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद यह सच कह रही है। तभी खामोशी से वह पायल उसकी तरफ बढ़ा दिए और वह पायल लेकर बाहर चली गई। लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बैठाया और चेहरे को ढक लिया। वह लड़का मुझे ऐसा करते देख चौंक गया और पूछने लगा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने सड़क पर सामने देखा तो वह मुझे दूर जाती हुई नजर आई। मैं तेज़ी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए। रास्ते में वह जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी। किसी से खाने की चीज़ मांगती और किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़ लेती। फिर अपना थैला भरती, वह आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने चेहरे को ढके हुए था। मैं अभी कुछ ही दूर चला था कि उसके पास एक छोटी सी बच्ची को आते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्ची से थोड़ी सी बातें की और फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ रहा था। 1 घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई, जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह लड़की उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थी और सभी झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और फिर वह एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई और जब उसने पर्दा हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि झोपड़ी के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए रो रहे थे और उनके साथ एक बूढ़े आदमी भी थे जो उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। इतने बच्चों को देखकर मैं सोच में पड़ गया। इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती। तो इसका क्या मतलब था? क्या यह लड़की बच्चा चोर थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब इनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो वह इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे ली होगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या ये भी हो सकता है यह बच्चों को गैरकानूनी तरीके से बेच देती हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी और अब मुझे उस लड़की से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने समय से मैं फ्री में ज्वेलरी देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और खुद को कोस रहा था। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की ने सभी बच्चों को अपनी थैली से निकालकर मांगी हुई कुछ खाने की चीज़ें दी। अब मुझे घबराहट सी होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीने पसीने होने लगा। मुझे लग रहा था हो सकता है कि इसका पूरा गिरोह है और इनका यह बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने रखा हुआ है। मैं वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया।
वह सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दुकान पर काम करने वाले लड़के को छुट्टी दी और जल्दी दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस लड़की के कैद में थे। ना जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने मम्मी पापा और पत्नी से भी कोई बातें नहीं की, वरना मैं पहले आते ही इन लोगों से बातें करता था और उनके साथ कुछ देर बैठता था और साथ में चाय पीता था। मेरी परेशानी को मेरी पत्नी भांप गई और मुझे यूं चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया और कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन जब वह जिद पर अड़ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज़ कुछ न कुछ देता था। अगर मैं उसे यह बात बता देता तो वह मुझे बेवकूफ़ समझने लग जाती। और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्री में इतने सारे ज्वेलरी क्यों दिए? मेरी सारी बातें सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि यह मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अचानक उसने कहा कि इस सब का बस एक ही उपाय है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वह खुद ही बच्चों को उससे छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वह ठीक ही तो कह रही थी। यहाँ बात एक दो बच्चों की नहीं थी, बल्कि बहुत सारे बच्चों की थी। उसकी कैद में इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उससे नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन वो लड़की फिर कुछ चीज़ें लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे आज भी उसे दे दिए और उसके जाने के बाद मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा और फिर मेरी बारी आने पर मैं पुलिस के पास जा पहुंचा और पुलिस के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पुलिस ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह का पता बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने पुलिस को उस जगह के बारे में बताया और उन लोगों के साथ ही उस जगह के लिए निकल गया। रास्ते में वह मुझसे मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं भी बिना कुछ छुपाए उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। इसी बीच मैं उन्हें जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताता रहा कि कैसे आजकल के लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को मारना, लूटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। बातों बातों में हम उस जगह के पास पहुंच चुके थे और पुलिस ने उस झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर आने से तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि गिरोह के लोग तुम पर हमला कर दे और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही उन लोगों की कार्यवाही देख रहा था। पुलिस उस भिखारन को झोपड़ी से बाहर आने को कह रहे थे। पुलिस की आवाज़ सुनकर वह बूढ़े आदमी और वह भिखारन झोपड़ी से बाहर आ गए। पुलिस ने कहा कि फ़ौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वह दोनों कुछ परेशान से लग रहे थे। मैं दूर बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर पुलिस से कुछ कह रही थी, लेकिन पुलिस ना में सिर हिला रही थी। थोड़ी देर में झोपड़ी से सारे बच्चे भी बाहर आ गए और वह सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। एक पुलिस ने अपने दूसरे पुलिस से कहा कि वह इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। वह दोनों रोते हुए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन पुलिस नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियाँ डालकर उन दोनों को जीप में डाल चुके थे। फिर झोपड़ी की तलाशी ले गई, मगर कुछ भी नहीं मिला और ना ही किसी तरह का कोई हमला हुआ था। शायद उसके साथी कहीं छुपकर बैठे हुए थे और सारे बच्चे रो रहे थे। लेकिन उन सारे बच्चों को जल्दी ही जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। उन दोनों भिखारियों को जेल में बंद कर लिया गया और बच्चों के माँ बाप की तलाश जारी थी। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था तो मैं बहुत ही खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह लोग भी खुश हो गए कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा
कि चलो बेसहारा बच्चों को उसके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया, लेकिन वह भिखारन आज नहीं आई, और आती भी कैसे, वह तो जेल में थी। मैं सुकून से बैठा कस्टमर के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन दोपहर हो गई और कोई भी कस्टमर नहीं आया, और मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा। आज उस दुकान में हमेशा से भी ज़्यादा कस्टमर की भीड़ लगी थी। इसी तरह रात हो गई और मेरी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया, और मैं दुकान बंद करके घर चला गया। मैं एक बार फिर से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक बार फिर से वही हाल होने लगा था जो उस भिखारन के आने से पहले होता था। कुछ दिन इसी तरह निकल गए और दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आया, तो कमाई बिल्कुल बंद हो गई। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान रहने लगा, और एक दिन वह दुकान छोड़कर चला गया। मैं सोच में पड़ गया था कि वह लड़की आती थी तो उस दिन तो मेरी दुकान से भीड़ कम ही नहीं होती थी। अब वह नहीं आ रही है तो मेरा काम एकदम ठप हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई हो, लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे देती। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं सारा सारा दिन बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारा करता और कस्टमर का इंतज़ार करता रहता। मैंने अपने घर वाले को अपनी परेशानी बताई तो वह भी चिंता में पड़ गए, और इधर पुलिस वाले को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ना ही उनकी झोपड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे यह साबित हो सके कि वह कोई इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से यह सब सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता मिले? पुलिस ने कहा उन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल सका है। न्यूज़पेपर और टीवी में भी ऐड दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनको लेने नहीं आया है, और वह बच्चे बस रोते रहते हैं, कहते हैं उन्हें उसकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन? पुलिस ने बताया कि वह अपनी माँ उसी लड़की को कहते हैं जिनके खिलाफ आपने कहा था कि वह बच्चों को कैद करके रखी हुई है, और उस बूढ़े आदमी को नाना कहते हैं। पुलिस कुछ और भी कह रही थी, लेकिन मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही हैरान रह गया कि आखिर यह हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था, और मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दिए गए थे, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था, और ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। फिर दूसरे दिन मैं घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया और वहां जाकर पुलिस से मिला। मेरे कुछ बोलने से पहले पुलिस ने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, वह सिर्फ अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। मैंने कुछ बच्चे से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं है। वह अपने माँ और नाना के साथ रहते हैं, और यही नहीं, उन सब ने यह भी बताया है कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वह इन्हीं दोनों के साथ रहते हैं। हाँ, और बच्चों ने यह भी बताया है कि कभी कभी माँ किसी नए नए बच्चे को लेकर आती है, और फिर वह भी हमारे साथ ही रहने लगते हैं और फिर कहीं नहीं जाते हैं। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने का और कपड़ों की व्यवस्था करती है, और हम सबसे बहुत प्यार करती हैं, और ना ही हमसे किसी तरह का कोई काम कराती है। कभी भी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता है। पुलिस की बातें सुनकर मैं भी उलझ गया था। मैंने पुलिस से पूछा तो इसका क्या मतलब है? पुलिस ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने जो कुछ बताया था यह सिर्फ गलतफहमी है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन लोगों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं पुलिस के साथ उन दोनों भिखारियों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थे। उन दोनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। मुझे देखते ही वह खूबसूरत सी भिखारन जल्दी से मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था मेरे भगवान मेरे लिए किसी ना किसी को मेरा मददगार बनाकर ज़रूर भेजेंगे, हमें बचाने के लिए। और देखो तुम आ भी गए। उसकी आंखों पर विश्वास की पट्टी देख मैं शर्मिंदा हो गया। वह जिसे अपना मददगार समझ रही थी, वही तो असल में उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का जिम्मेदार था। मैंने पूछा, तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास रखती हो, ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा, यह सारे बच्चे मेरे ही हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो, और इतने सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। उसने कहा, मेरे अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो यह मेरे ही बच्चे हुए। छोटी उम्र में ही मेरी माँ गुजर गई थी, और ये मेरे पापा हैं जो कि हमेशा बीमार रहते हैं।
मेरे पापा हमेशा से मांग मांग कर गुजारा करते थे, लेकिन अब ये बीमार रहने लगे हैं तो मैंने यह पेशा अपना लिया है और मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता है। मैं गली गली भीख मांगने जाती थी तो ये बच्चे मुझे मिल जाते थे, जिनके सर पर माँ बाप का साया होता नहीं था। तो इन्हें देखकर मुझे दया आ जाती थी। क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो मैं एक माँ नहीं होने का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसलिए मैं अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और इन्हें माँ का प्यार देती थी। और कुछ बच्चे ऐसे मिले जिन्हें शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे और कूड़े में फेंक दिए गए थे। मैं उन बच्चों को उठा लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते हैं कि यह कितना बड़ा पाप है, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो, मैंने इन बच्चों को अकेले पाला है। मैं यह सब कुछ सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया और इन्हें गलत समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह भिखारन एक महान औरत थी जो गरीब जरूर थी, लेकिन दिल से बहुत ही अमीर थी। तभी तो इतने बच्चों को पालने की ताकत रखती थी और भले ही मांग कर ही खाती थी, लेकिन उन बच्चों को भूखे नहीं रहने देती थी। और पूरी जांच पड़ताल के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ समय तक पुलिस ने उन पर नज़र रखी, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उस भिखारन ने कहा था। फिर मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके नाम बनवा दिए, जिसमें वह सारे बच्चों के साथ रहने लगी। वह लड़की ना जाने मुझे कितनी दुआएं दी थी और मैं उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भेजता रहता था। और भगवान का करिश्मा फिर हुआ। मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और मुझे ये लाइन याद आने लगे कि कर भला तो हो भला। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।